हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। मेष राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 अक्टूबर के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड एंड डेथ एंड पेज ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ओके, सो एरीज में देख रही हूँ आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में और मे बी इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, मे बी इस पर्सन को या इसके साथ फ्यूचर को लगातार एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग, एंगजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स दिखाई दे रही है। और उसी के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अगर लंबे समय से इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रख रहे थे या समहाउ एक कैजुअल बॉन्ड चल रहा था आप दोनों के बीच में, सो यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल जहाँ पे आप बस एक नॉर्मल कैजुअल फॉर्म में कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो एंड आई फील लाइक एरीज आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो इस सिचुएशन में। ठीक है, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 6 से 10 ऑफ अक्टूबर के लिए। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। एरीज आपके पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी और कंटेंटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ ही आपको लिटिल बिट काइंड ऑफ मैसेज करना चाह रहे हैं। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो बेसिकली ये पर्सन एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हैं बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू डिसीजंस। ठीक है, उसी के साथ ऐसा लग रहा है कि आपसे एक कनेक्शन और पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत सिंगल और सेपरेटेड नज़र आ रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है एंड ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पास्ट से ऐसी ही चल रही हैं कुछ इसी तरह से, जहाँ पे डाउट एंड कन्फ्यूज़न रह रही है, थर्ड पार्टी रह रही है और ये एक तरह का पास्ट सिचुएशन भी बन गया है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक तो बहुत नॉस्टैल्जिक है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, लेकिन एट द सेम टाइम ये चाह भी रहे हैं कि ये रिलेशनशिप मेंटेन करें और एक एट द सेम टाइम ये भी चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ को सिंगल तरीके से लीड भी करें ताकि इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे मे बी किसी तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 अक्टूबर के लिए। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। एरीज आपकी इंटेंशन भी यही नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो, कंटेंटेड रहो, बिकॉज ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, स्पेशली मैरिज वगैरह के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से डिटैच रहना चाहिए इमोशनली और आप सिंपली अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है आपका और इस पर्सन का। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 अक्टूबर के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। सो एरीज आपके पर्सन भी सिचुएशन से डिटैच रहना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जितना ज़्यादा इम्पल्सिवली
कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इन्हें फ़ील हो रहा है कि अब ये इसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक एस्केपिज़म अपना रहे हैं, या आपसे डील नहीं करना चाह रहे हैं, या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये सिचुएशन से डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप मेजरली किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो एरीज़ के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 6 से 10 अक्टूबर के लिए? एस ऑफ सोर्ड, द मून एंड एस ऑफ कप्स। सो एरीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो रखना चाह रहे हैं, ओबियसली बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर तो हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन के अंदर एक लाइक फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है, डीप रूटेड फियर्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेके, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये इनका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन अप नज़र आ रहा है सिचुएशन और कनेक्शन में आपके लिए, और ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। सो या देयर इज़ अ कम्युनिकेशन। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।